अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज वीडियो हब। दोस्तों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कल के आने वाले पेपर में क्या होगा मैथमेटिक्स। कल यानी कि 2026 में जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा उसमें कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। उन सवालों के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, मगर आज मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके पेपर में एनी हाउ आने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये टॉपिक्स एनी हाउ आपके पेपर में आएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है डी मॉर्गन लॉ। आप चाहे तो किसी भी साल के पेपर को उठा के देख लें, चाहे 2021 का हो, 23, 24 या 25 का पेपर ही क्यों ना हो, उसमें डी मॉर्गन लॉ का सवाल लाजमी आया हुआ होता है। फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 1 जो मैथमेटिक्स का है ना, क्लास 10 का, सेट्स एंड फंक्शन में से, उनमें से ये क्वेश्चन एनी हाउ होता है कि सोल्व करें डी मॉर्गन लॉ को। देन जो सेकंड नंबर पे टॉपिक है हमारे पास है वो है नेचर ऑफ रूट्स। तो दोस्तों, नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास यूनिट नंबर 20 यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, जो हम फाइंड करते हैं कुछ इस तरीके से। फर्क करो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। फ्रेंड्स, इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारे पास यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कौन से बनेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 हो तो रूट्स कौन से बनेंगे, या डिस्क्रिमिनेंट हमारे लेस देन 0 के हो तो कौन से रूट बनेंगे, यानी कि इमेजिनरी बनेंगे, जाहिर सी बात से कॉम्प्लेक्स बनेंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो। देन हमारे पास आती है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। सर लॉन्ग में आते रहते हैं कि फाइंड करें वेरिएशन, और हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है एक्सरसाइज 18.3 का। अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सोल्यूशन भी चाहिए तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे वीडियो देख के अपने कल के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक बार फिर से कि ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जिनमें से हमेशा पेपर निकलता है। चाहे किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें, इन्हीं टॉपिक्स में से आपका पेपर निकलता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन था। समटाइम हमारे पास आती है डायरेक्ट वेरिएशन और समटाइम आता है इनवर्स वेरिएशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। देन हमारे पास रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रेंड्स, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेपर हो सिंध टेक्स्ट बुक से और सखर बोर्ड का, और ये सवाल ना हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये वो टॉपिक है, चाहे किसी भी साल का पेपर हो, मेरे ख्याल में ना सिर्फ सखर बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड का पेपर हो सिंध टेक्स्ट बुक का, तो ये क्वेश्चन लाजमी पेपर में देते हैं। कभी लॉन्ग में देते हैं, कभी शॉर्ट में देते हैं कि रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि यूनिट नंबर 21 हमारा मैथमेटिक्स का। टोटल यूनिट नंबर 21 की हमारी 4 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 20.1, 20.2, 20.3, 20.4। सबसे पहली जो हमारी कंडीशन होती है रिजोल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन की, वो ये होती है कि हम चेक करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं, हर एक एक्सरसाइज अलग अलग कंडीशन पे मुश्तमिल होती है। यानी कि एक्सरसाइज 21.1 अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, 21.2 में अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, 21.3, 21.4। अगर इन चारों चीज़ों को आपने समझ लिए और इस पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए ऑलरेडी पड़े हुए यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जैक्ट, वो भी हमने सॉल्व करवा के भेज दी। आज कुछ दोस्तों ने कहा कि सर हमें वो टॉपिक भी बता दें कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास जो है आते हैं पेपर्स में, तो मैंने उस टॉपिक से भी वीडियो बना ली है आपके लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 30। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 30 में से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और ये क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट में हमारे। देन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की नेचर रिपीट होती रहती है। ये मैंने 2 दफ़ा ऐसे लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकर के लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेकर के लिखा है। तो कभी इसमें से क्वेश्चन ये आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में से कि सोल्व करें, कन्वर्ट करें थीटा को रेडियन में, या कभी रेडियन को थीटा में कन्वर्ट करना होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास लाजमी आए हुए होते हैं। या कभी मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करवाता है, कभी सेकंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करवाते हैं, या कभी मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करवाने होते हैं। तो ये हम चीज़ें कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने यूनिट नंबर 30 में सॉल्व किए हुए थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप क्लास 10 मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर 19 मैट्रिसेस का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2/2 की तो बहुत ही आसान होती है ना। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बस डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, डिवाइड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से। मगर इसमें 3/3 में थोड़े लेंथी प्रोसेस हैं। तरीका तो वो ही, डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय एडजॉइंट।
तरीका वो ये, मगर थोड़ा प्रोसेस में लेंदी है क्योंकि 3/3 की वजह से। देन हम ट्रांसपोज करते हैं, फिर वो जो आंसर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट के साथ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 समटाइम अगर देते हैं तो 2/2 की देते हैं, अदरवाइज हमेशा डिटरमिनेंट जो आती है वो 3/3 की आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। देन हमारे पास है ज्योमेट्री और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर्किल थ्योरम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता रहता है ज्योमेट्री का। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो हमने ऑलरेडी उनके वीडियोस अपलोड किए हुए अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो देख के तैयारी कर सकते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं, चाहे किसी भी साल का पेपर आप देख लेना, इन टॉपिक्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर हुआ तो आप फिर कहना कि सर आपने हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि 3/3। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी तो एटलीस्ट हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।